खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का। तो दोस्तों, आज दिन हो चुका है 18 फरवरी 2022 शुक्रवार का, और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। आज के मुख्य समाचार में महंगाई बढ़ने को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरे महीने सर्फ साबुन के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो कंपनी को एक जोरदार झटका लगा है। अभी इसकी पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में घरों के भी दाम बढ़ने को लेकर, साथ ही में कपिल शर्मा की एक नई फिल्म को लेकर, साथ ही कर्नाटका में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर, साथ ही व्हाट्सएप से जुड़े एक भयंकर कानून को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में आपको मिलेगा विधानसभा चुनाव का ताजा हाल, इसके अलावा कोरोना का ताजा अपडेट और मौसम समाचार, इसके अलावा भी कई और बड़ी खबरें। तो इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। फिर लगा लोगों को महंगाई का झटका, दूसरी बार बढ़े सर्फ साबुन और पाउडर के दाम। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लगातार दूसरे महीने बढ़ाई हैं कीमतें। जी हां, लगातार बढ़ रही महंगाई लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। महंगे पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के बाद अब साबुन, सर्फ और डिश वॉश जैसी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। दरअसल देश की सबसे बड़ी कंपनी एमएफसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने फरवरी के इस महीने में इन चीजों के दामों में 3 से 10% तक की बढ़ोतरी की है। आसान सी भाषा में कहें तो सर्फ साबुन वगैरह 3 से 10% तक महंगे हो जाएंगे। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि कंपनी ने 2 महीने में लगातार दूसरी बार दाम बढ़ाए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की ऊंची कीमतों के असर को कम करने के लिए इन चीजों के दाम दूसरी बार बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि व्हील, रिन, सर्फ एक्सल और लाइफबॉय जैसे साबुन वगैरह हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ही बनाती है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि हमने एक नया फूड चैनल बनाया है। असल में बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो कि मेरे को बहुत अच्छे से बनाने आते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें सीखा है। इसी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना ये चीजें भी आपके साथ शेयर की जाएं। तो हम आपको उसी नए चैनल की एक बेहतरीन रेसिपी का लिंक दे रहे हैं, जो है वर्ल्ड फेमस हैदराबादी चिकन दम बिरयानी की। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करें। आने वाले दिनों में आपको उस चैनल पर कई और बेहतरीन रेसिपी दी जाएंगी। साथ ही में दोस्तों, हमारे फूड वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ना भूलना। मुझे उम्मीद है जैसे आपने इस चैनल को 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है, वैसे ही आप उसको भी पहुंचाएंगे। जियो को लगा जोरदार झटका। बीते दिसंबर 2021 में लगभग 1.25 करोड़ ग्राहकों ने छोड़ा जियो का साथ। हालांकि इसी दौरान बीएसएनएल और एयरटेल के ग्राहकों में हुआ इजाफा। जी हां, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के लिए ट्राई द्वारा जारी दिसंबर 2021 के आंकड़े अच्छे नहीं रहे। ट्राई द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 12.9 मिलियन यानी कि लगभग 1.25 करोड़ ग्राहकों ने देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो का साथ छोड़ दिया। ट्राई द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में 12.9 मिलियन यानी कि लगभग 1.25 करोड़ ग्राहकों ने देश की सबसे बड़ी कंपनी जियो का साथ छोड़ दिया। आसान सी भाषा में ये कह सकते हैं कि इतने सारे लोगों ने अपना नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लिया है। वहीं इसी दौरान दूसरी तरफ बीएसएनएल के ग्राहकों में 1.1 मिलियन यानी कि लगभग 11 लाख ग्राहकों का इजाफा हुआ। इसी तरह से दिसंबर 2021 में एयरटेल के ग्राहकों में भी 4,70,000 का इजाफा हुआ। हालांकि इसी दौरान वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया से भी 16 लाख ग्राहक अलग हो गए। देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 13% बढ़ी। वहीं घरों की कीमतों में भी आया है 7% का उछाल। जी हां, सीमेंट और इस्पात जैसे कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते देश के 8 बड़े शहरों में पिछले साल घरों की कीमतों में 3 से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी हुई। आसान सी भाषा में कहें तो नए घर खरीदना महंगा हो गया। हालांकि इसके साथ ही मकानों की बिक्री की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार बिक्री में 13% का उछाल आया है। संपत्ति ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट में कहा गया है कि मकानों की बिक्री में 2021 में 13% का उछाल आया है। जानकारी के मुताबिक इन 8 बड़े शहरों में शामिल है अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता और चेन्नई। हालांकि शहरों के हिसाब से महंगाई दर थोड़ी अलग अलग है।
कपिल शर्मा फिर बड़े पर्दे का हीरो बनने को है तैयार। नंदिता संभालेंगी इस फिल्म की कमान। जी हां, नसरुद्दीन शाह, परेश रावल, दीप्ति नवल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दमदार कलाकारों के साथ अपनी पिछली फिल्में फिराक और मंटो बना चुकी निर्देशक नंदिता दास ने अपनी अगली फिल्म के लिए कपिल शर्मा को बतौर हीरो चुना है। जानकारी के मुताबिक कपिल शर्मा को इस फिल्म में खाना पहुंचाने वाले एक शख्स का किरदार मिला है। साथ ही इस फिल्म में कपिल के साथ शहाना गोस्वामी होंगी। फिल्म की शूटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कपिल शर्मा को छोटे पर्दे से वक्त मिलते ही शूटिंग की तारीखें सामने आ जाएंगी। एक जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग इसी महीने के अंत में भुवनेश्वर में शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जल्द बढ़ाई जाएगी एक्सप्रेसवे पे वाहनों की गति सीमा। इसकी वजह से ईंधन की लागत में होगी कटौती। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते गुरुवार को कहा कि ईंधन की लागत में कटौती करने के लिए एक्सप्रेसवे पे वाहन की गति सीमा जल्दी बढ़ा दी जाएगी और इस तरह लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। यानी कि उन गाड़ियों और उन ट्रकों के ईंधन की लागत में कमी आएगी जो सामान को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक जब वाहनों की गति सीमा बढ़ा दी जाएगी तो ईंधन की लागत में कमी आएगी। समझने के लिए आसान सी भाषा में ये कह सकते हैं कि माल ढुलाई का खर्च थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे ये अनुमान काफी दूर का है, लेकिन ऐसा हो सकता है ऐसा करने से सामान वगैरह के दामों में कमी आए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पे अभी भी चल रही है सुनवाई। बीते रोज भी नहीं आ पाया अंतिम फैसला। जी हां, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई बीते रोज 5वें दिन भी बेनतीजा रही। कोर्ट ने आज शुक्रवार को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया है। हालांकि पिछले कई मुख्य समाचारों में हम आपको ये बता चुके हैं कि हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक कोई भी स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह का धार्मिक कपड़ा पहन के नहीं जाएगा। जी हां, कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों के छात्रों को कक्षाओं के अंदर हिजाब, भगवा गमछे, स्कार्फ और इसी तरह के धार्मिक झंडे या अन्य धार्मिक प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े आदि पहनने पे रोक लगा दी है। राज्य अल्पसंख्यक विभाग ने गुरुवार देर शाम इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब तक हाईकोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक इन कानूनों का पालन करना होगा। साथ ही आपको बता दें, इसी के बीच बीते गुरुवार को कर्नाटक सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हिजाब विवाद से राज्य की छवि खराब हो रही है। पूरे राज्य में हजारों स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन हिजाब विवाद का ये मामला केवल चुनिंदा संस्थाओं में हो रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो कर्नाटक सरकार का ये कहने का मतलब है कि जो हिजाब विवाद वाला मामला है ये केवल चुनिंदा स्कूल कॉलेजों में है। आसान सी भाषा में कहें तो कर्नाटक सरकार का ये कहने का मतलब है कि हिजाब विवाद चुनिंदा यानी कि कुछ कॉलेजों का मामला है, यानी कि कुछ कॉलेजों को छोड़कर बाकी जगहों पे हिजाब वगैरह पहनने पे कोई भी रोक टोक नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी हाईकोर्ट का आदेश आ जाने के बाद ये नियम सभी स्कूल कॉलेजों पे लागू हो गया है। सऊदी अरब में अब महिलाओं के हाथ में आएगी रफ्तार। कार के 4 साल के बाद अब बुलेट ट्रेन चलाएंगी महिलाएं। जी हां, सऊदी अरब की महिलाएं दुनिया के दूसरे विकसित देशों की महिला की शक्ति की बराबरी कर रही हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 4 साल पहले महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी दी थी। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक जल्दी सऊदी अरब की महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाती नजर आएंगी। सऊदी अरब में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 30 लोको पायलट की वैकेंसी निकाली गयी थी, जिसके लिए 28,000 महिलाओं ने आवेदन भेजे हैं। अमेरिका ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो हमारा साथ देगा भारत। क्वाड की मीटिंग में इस पर हुआ है विचार। जी हां, यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तल्खियां बरकरार हैं। इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आई है जिसके मुताबिक अमेरिका को ये उम्मीद है कि अगर रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो इन हालात में भारत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा होगा, यानी कि रूस के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा और अमेरिका की मदद भी करेगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर रूस यूक्रेन पे हमला करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ है। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि जल्दी रूस उन पर हमला कर सकता है। इस तरह की खबरें आने के बाद अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में अगर ये जंग होती है तो इसकी वजह से केवल 2 देश नहीं बल्कि कई देशों पे असर पड़ेगा। असल में जब 2 देशों के बीच जंग होती है तो बाकी देशों को ये चुनना होता है कि वो किस देश के साथ है, और फिर इसी तरह छोटी सी चिंगारी की वजह से विश्व युद्ध की नौबत आ जाती है। दरिंदगी यानी कि बलात्कार की खौफनाक घटना। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बच्ची को सड़क पर फेंका।
8 डॉक्टरों की टीम ने की है सर्जरी। जी हाँ, 9 साल की मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी की तलाश में पुलिस ने जगह जगह छापे मारे। वहीं दूसरी तरफ बच्ची के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को काम देने वाले ने उसका पहचान पत्र तक नहीं ले रखा था, जिसके कारण पहचान में देरी हुई। बीते गुरुवार को होश में आने के बाद बच्ची ने पुलिस को अपने साथ हुई दर्दनाक घटना के बारे में बताया। बच्ची ने बताया कि वो खेल रही थी, वहाँ खेतों से काम करने वाला राजेश आया। उसने पहले उसे कुछ खाने को दिया, उसके बाद कहा कि उसे कुछ और खाना है तो उसके साथ जाना होगा। तो ये लालच देकर बच्ची को वो अपने साथ ले गया और वहाँ पे उसके साथ हैवानियत की। वैसे तो बच्ची हिमाचल में रहती है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले नाना नानी के पास बिहार आई थी। दुष्कर्म से जुड़ी 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं देखें अगली खबर में। दिल्ली की रोहिणी में 3 साल की बच्ची तो दिल्ली की ही कीर्तिनगर में 7वीं कक्षा की छात्रा से हुआ दुष्कर्म। अच्छी खबर यह है कि दोनों मामले में आरोपी हो गए हैं गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली के रोहिणी इलाके में 3 साल की बच्ची और दिल्ली के ही कीर्तिनगर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से दरिंदगी का मामला सामने आया है, यानी कि बलात्कार का। जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस ने दोनों मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 3 साल की बच्ची का इलाज चल रहा है। 3 साल वाली बच्ची का मामला है दिल्ली के भाग्य विहार का, जो कि थाना प्रेम नगर के आसपास है। वहीं दूसरा मामला है कीर्तिनगर का। जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा से पड़ोस में रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। असल में 7वीं कक्षा की छात्रा ने कहा है कि आरोपी ने उसके साथ दूसरी बार दुष्कर्म किया। दूसरी बार दुष्कर्म होने के बाद छात्रा ने पूरा मामला अपनी मां को बता दिया और मां ने रिपोर्ट दर्ज करा दी। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शुक्रवार को थम जाएगा प्रचार। परसों रविवार को 16 जिलों की 59 सीटों पे होगा मतदान। जी हां, तीसरे चरण के लिए आज शुक्रवार को प्रचार थम जाएगा उत्तर प्रदेश में। जानकारी के मुताबिक इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पे मतदान होगा। आने वाले 20 फरवरी को मतदाता वोट डालेंगे। जानकारी के मुताबिक इन जिलों में शामिल है हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, काशगंज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। भारत में ऐप बैन होने से चीन है परेशान। चाइना ने कहा चीनी कंपनियों के हितों को पहुंच रहा है नुकसान। साथ ही कहा यह हम पर दबाव बनाने की है कोशिश। जी हां, भारत सरकार ने अब तक चीनी कंपनियों की 220 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार के इस कदम से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बीते गुरुवार को ऐप बैन मसले को लेकर बयान जारी किया गया। इसमें मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुँच रहा है और ये हम पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। प्रवक्ता फेंग ने आगे कहा कि भारत को अपने कारोबारी माहौल में सुधार करना चाहिए ताकि चीनी कंपनियों समेत सभी विदेशी निवेशकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी, साथ ही में बिना भेदभाव के व्यवहार हो। व्हाट्सएप पर हार्ट यानी कि दिल वाला इमोजी भेजना पहुंचा सकता है जेल, साथ ही में लग सकता है 20 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, व्हाट्सएप आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप पर लोग पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल बातें तक कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा कि व्हाट्सएप पे चैटिंग की ये लत आपको जेल तक पहुंचा सकती है। साथ ही में 20 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के साइबर क्राइम एक्सपर्ट का कहना है कि व्हाट्सएप पर रेड हार्ट यानी कि दिल वाला लाल इमोजी भेजने पर लोग कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में व्हाट्सएप पर रेड हार्ट यानी कि दिल वाला लाल इमोजी भेजने पे 1 लाख सऊदी रियाल यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। साथ ही में 2 से 5 साल तक की कैद हो सकती है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। साथ ही में लाल गुलाब वाला इमोजी भेजना भी खतरनाक हो सकता है। असल में भारत में रहने वालों के लिए ये खबर इसलिए जरूरी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग भारत से गल्फ कंट्री में और सऊदी अरब वगैरह में जाते हैं काम करने के लिए। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट खुलवाने का है बेहतर मौका। एसबीआई के बाद एचडीएफसी बैंक ने बढ़ाई है ब्याज दरें। जी हां, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी खुलवाने का मन आप बना रहे हैं तो इस समय आपके पास बेहतर मौका है। जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा किया है। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर नई दरों के बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराई गई है। ताजा जानकारी के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पे ब्याज दरों में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। मिसाल के तौर पर पहले 1 साल वाली एफडी पर 4.8% का ब्याज मिलता था, लेकिन अब इसे 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.9% कर दिया गया है, यानी कि 0.1% को 10 बेसिस पॉइंट कहा जाता है। बाकी एफडी आप कितने साल के लिए करा रहे हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है ब्याज दरों पे। हालांकि इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, एसबीआई की भी, एचडीएफसी बैंक की भी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जियो का साथ बीते दिसंबर 2021 में 1.25 करोड़ से ज्यादा
ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है। तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या धीरे धीरे जियो की सर्विसें खराब होती जा रही हैं और क्या एयरटेल कंपनी इसके मुकाबले में आगे आती जा रही है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और साथ ही में बताइए कि अभी एयरटेल की सर्विस ज्यादा अच्छी है या जियो की। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मुंबई में शुरू हुई देश की पहली वाटर टैक्सी। सिर्फ 15 मिनट में पूरा होगा नवी मुंबई तक का सफर। किराया होगा 200 रुपए से 2000 रुपए तक। जी हाँ, मुंबई में बीते गुरुवार को देश की पहली वाटर टैक्सी यानी कि पानी में चलने वाली टैक्सी शुरू हो गई। ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच इस वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया। जानकारी के मुताबिक इसका संचालन मुंबई से नवी मुंबई के बीच होगा। इसके शुरू होने से दोनों शहरों के बीच दूरी और समय 75% तक कम हो जाएगी, यानी कि आप केवल 15 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई पहुंच सकेंगे पानी के रास्ते। इसके अलावा भी कई और रूट की जानकारी दी गई है, जिसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों आज 18 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।